हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है 8 सितंबर डीडी करंट अफेयर्स एनालिसिस में। मेरा नाम कुश पांडे है। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। और आज की तारीख याद रखिएगा, वो है 8 सितंबर। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बल्कि चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर हो, पीआईबी, उन सबको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सा वो भारतीय है जिन्होंने जीता है 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड? उनका नाम है आर रवि कन्नन। सेकेंड सवाल है, इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है 2023 का, वो कितना है? तो वो है आपका 1,59,069 करोड़ रुपीस। अगस्त मंथ में नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपके कितने पहुंच चुके हैं? उसका नंबर है 10 बिलियन, जो एक टेस्टमेंट है कि इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जो इंडियन यूज़र्स हैं, वो डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ अब ज़्यादा कर रहे हैं। भदरवाह राजमा और सुलाई हनी, इनमें से कौन से स्टेट से उसको मिला है जीआई टैग? तो उसका आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। फिर सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल? तो उसका नाम देखिए दिया हुआ है, उसका नाम आपका जो है दैट इज़ जायस। अब आते हैं हमारे रिवीजन पर। According to the rating agency ICRA, what is the forecast of India GDP growth for the first quarter in the current financial year? तो फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो रहेगी हमारी 8.5% पर। जल जीवन मिशन, जिसको लेकर अभी एक स्टेटमेंट आया था कि 13 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस। ऑल्सो कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें आपका एमपी है और स्टेट्स है जहाँ पर 100% टैप वाटर कनेक्शन हो चुके हैं, और वो स्टेट आपके जो है हर घर जल कैटेगरी में आ चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू आपका हुआ था 2019 में ऑन अगस्त 15। कौन सा स्टेट है या कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने अचीव किया है 100% टैप वाटर कवरेज अंडर दी जल जीवन मिशन? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन सारे जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं यहाँ पर आपका 100% यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शंस या फिर हर घर स्टेट का इन सर्टिफिकेशन इन राज्यों को, इन यूनियन टेरिटरीज़ को मिल चुका है। What major expansion has RBI announced regarding the UPI system? अगर आपको मैंने बताया है ग्लोबल टेक फेस्ट हो रहा है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है जो कि हो रहा है मुंबई में। वहाँ पर यूपीआई को लेकर आरबीआई ने कुछ उन्होंने अपडेट्स दिए हैं। तो उनका जो अपडेट्स है वो है ट्रांजैक्शंस यूजिंग प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। मतलब अगर आपको यूपीआई के ज़रिए एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट का लोन आप यूपीआई के ज़रिए भी अब आप ले सकते हो। इनफैक्ट एक ऐसी फैसिलिटी होगी क्रेडिट कार्ड की तरह जिसमें एक अमाउंट तक का अमाउंट आप एज अ लोन ले सकते हो यूपीआई से, और उसको एक समय के बाद, जो कि क्रेडिट कार्ड में होता है, एक ड्यूरेशन के बाद आप उसको रीपे भी कर सकते हो। तो उसको लेकर ये एक नई फैसिलिटी यूपीआई में स्टार्ट की गई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जिसको कि शुरू किया है एचडीएफसी बैंक और मैरियट बॉनवॉय ने? ये इंडिया का पहला आपका एक बैंक क्रेडिट कार्ड है ऐसे तरीके का। तो उसका आंसर है मैरियट बॉनवॉय एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले इंडिया जो है वो एम्बेसी ओपन करेगा टिमोर लेसे में। पिछले एक हफ्ते में मैंने टिमोर लेसे की बात की है। मैंने आपको बताया था कि आसियान समिट हो रहा है। आसियान समिट कहाँ पर हो रहा है? आसियान समिट आपका हो रहा है इंडोनेशिया में। वहाँ पर टिमोर लेसे जो पहले ऑब्जर्वर था उसको आसियान का 11th मेंबर बनाया गया है। ये जो अनाउंसमेंट है वो किया गया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया आपके पहुँचे थे। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने एक नेशनल कॉन्क्लेव को लीड किया है जिसके अंतर्गत मेन मकसद है 2 करोड़ लखपति दीदीज ऑर्गेनाइज करना बाय द दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और न्यू दिल्ली में हुआ है। जहां पर उनकी उस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है जो दीदीज़ हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो महिलाएं हैं जो इसमें आती हैं, उनको लखपति बनाना आने वाले समय में, उनको इनेबल करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया इज़ अमंग द 5 मेजर इकोनॉमीज़ जो उसका टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशंस का या नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का बाय 2070। उस टारगेट को इंडिया जो है वो आपका पूरा करने वाला है बाय 2070। ये अपडेट यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। आते हैं हमारी आज की पहली खबर पे।
गिरिराज सिंह जी जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदीज़ जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है न्यू दिल्ली में। ये इवेंट आपका है जहाँ पर जो लखपति दीदीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम कमाएं, इस मकसद के साथ उन्होंने इसको शुरू किया है। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज़ किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने, और न्यू दिल्ली में इसकी योजना को जो है उन्होंने शुरू किया है। फिर दोस्तों, इंडिया इज़ अमंग द 5 मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़, जो कि जो नेट ज़ीरो कार्बन मिशन का टारगेट है उसको इंडिया अचीव कर सकता है। इंडिया ने 2070 में रखा है अपना टारगेट कि हमें इस साल तक उसको अचीव करना है, तो ऐसा हो सकता है कि इस साल तक हम उस टारगेट को अचीव कर लें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडिया स्टार्टिंग पोजीशन इन द रेस टू नेट ज़ीरो एमिशंस, और ये अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द 4 इकोनॉमीज़ इंक्लूडिंग यूएस, यूयू, चाइना, जापान, पर उनके बाद 5th पोजीशन पर तो इंडिया आता है। अब एक सवाल आता है कि सर नेट ज़ीरो होता क्या है? तो नेट ज़ीरो एक ऐसा एबिलिटी है, एक ऐसी नेट ज़ीरो बेसिकली एक ऐसा आइडियल कंडीशन है जब जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कार्बन एमिशंस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम ग्रीन हाउस गैस के रिमूवल से बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है तो उसका मेन मकसद ही यही है कि हम जो कार्बन एमिशंस होते हैं, ख़ास तौर पे फ्यूल से, कोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको कैसे हम रिमूव कर सकें। तो ये करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है, और इंडिया उसमें टॉप 5 इकोनॉमीज़ में 5वें नंबर पे आपका आता है। एक और चीज़, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो अभी हाल ही में इंडिया को मिला है उसका पहला सोलर सिटी, जो कि सांची मध्य प्रदेश में वहाँ के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उसको अपडेट दिया है, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया है। ये जो डेटा लिया गया है फ्रॉम द रिपोर्ट कंपीटिंग इन द न्यू ज़ीरो कार्बन इंडस्ट्रियल एरा, और ये जो डेटा है वो कंपेयर करता है दुनिया की 5 मेजर इकोनॉमीज़ के परफॉर्मेंस को, जिसमें यूएस, चाइना, ईयू, इंडिया, जापान आते हैं, और ये ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ पर इनको प्रमोट करता है। इनफैक्ट चाइना, यूएस या इंडिया हो गए, ये दुनिया के सबसे बड़े एमिटर्स भी हैं कार्बन के, तो इनको कंट्रोल करना उस चीज़ को बहुत ज़रूरी भी है, और इसी कैटेगरी में इंडिया टॉप 5 में तो आता है, और इंडिया कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को नेट ज़ीरो बनाने की इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन बाय 2070। रशियन प्रेसिडेंट जो कल न्यूज़ में थे, बिकॉज कल उन्होंने मुलाकात की थी इन भाई साहब से, जो किम जोंग उन हैं, जो नॉर्थ कोरिया के आपके लीडर हैं, उनसे मुलाकात की थी। अब ये खबर आई है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है टू रिस्टोर द ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील जो है बेसिकली ये डील है जिसमें ब्रोकरेज में यूएन भी आता है, यूएस भी आता है, लेकिन मेनली डील है आपकी यूक्रेन, रशिया और टर्की की, जहाँ पर जो यूक्रेन से फूड ग्रेन्स है, बिकॉज फूड ग्रेन्स के मामले में इनफैक्ट सनफ्लावर सीड्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आपका यूक्रेन आता है, तो उनके बीच डील हुई थी। उस डील को करने का इरादा ये था कि नो मैटर लड़ाई चल रही है, लेकिन कम से कम जो व्यापार है आपका होल फूड ग्रेन्स का, उनको हम कर सकें, ताकि जहाँ पर जो टाइप्स हैं, चाहे वो हंगरी हो या अलग अलग देश है, वहाँ तक वो जो आपका फूड ग्रेन है वो पहुँच सके। इसमें री एंटर करने से रशिया के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है। दूसरा, मेक्सिको का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑफिशियली जो अबॉर्शन है उसको अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना है। मेक्सिको में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अबॉर्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन अब उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर नहीं माना है मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहले ही जानते हैं ब्लैक सी ग्रेन की डील के बारे में। तो ये डील में रशिया ने फिर से इन्वॉल्व होने से मना कर दिया है। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस हैं, जो बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बिकॉज ऑफ रशियाज़ इन्वेजन इन यूक्रेन, या फिर द यूक्रेन रशिया वॉर, तो उस वजह से जो प्राइसेस बढ़े हैं फूड ग्रेन्स के, बिकॉज फूड ग्रेन्स का या सनफ्लावर सीड्स का यूक्रेन से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जा रहा था, उसको नलीफाई करने के लिए और उसके लिए एक मिडिल ग्राउंड बनाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। बेसिकली ये जो योजना थी आपकी, जो स्कीम थी आपकी, वो 120 दिन के लिए थी। 120 दिन के अंदर जो है एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा, एक सेफ़ ह्यूमैनिटेरियन रास्ता दिया जाएगा जिससे कि ग्रेन्स को हम एक्सपोर्ट कर सकें। उसके लिए ये काम आपका दोस्तों जो है किया गया था। इसके लिए दोस्तों एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया था। ये सेंटर जो है इसमें आपके रशिया, टर्की, यूक्रेन, यूएन के मेंबर्स थे, और इनका मेन मकसद था इस पूरे मुद्दे को ओवरसाइट करना और इस डील को कंटिन्यू करना। लेकिन इस डील को रिन्यू करने से रशिया ने अभी फ़िलहाल मना कर दिया है।
इनफैक्ट रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं श्री मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया भी नहीं आ रहे। इनफैक्ट उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लेवरोव, वो इंडिया आएंगे, ना कि वहाँ के मिनिस्टर ऑफ वहाँ के प्रेसिडेंट दैट इज़ मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। फिर दोस्तों मेक्सिको सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि जो अबॉर्शन है इट इज़ नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अब वो क्राइम नहीं होगा और वुमेन के पास एक्सेस होगा कि वो अबॉर्शन कर सकती हैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग प्रोसिक्यूटेड। कोई महिला या कोई प्रेग्नेंट पर्सन या कोई एनी हेल्थ वर्कर वो इसके लिए पनिश या अबॉर्शन के लिए पनिश उसे नहीं किया जाएगा। प्रीवियसली अबॉर्शन हैड बीन डिक्रिमिनलाइज्ड इन अ डजन ऑफ मेक्सिको 32 स्टेट्स फ्रॉम 2007, लेकिन अब ओवरऑल पूरे देश के अंदर अबॉर्शन को एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया है। इट इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। फिर आते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक पे। दो बड़ी खबरें हैं। कोची का एक बेहद ही एमिनेंट सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने दोस्तों डिकोड किया एक पूरा जीनोम ऑफ द इंडियन ऑयल सर्डीन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। दूसरा CSIR जो कि भारत का एक ऐसा लैबोरेटरी फ्रेमवर्क है जो कि रिसर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट में काम करता है, स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्चेज में। तो CSIR का इनिशिएटिव है जिसको इस साल की शुरू में शुरू किया गया था, दैट इज़ 1 वीक 1 लैब। उसका नया एडिशन को शुरू किया गया है अक्रॉस ऑल दी 37 लैब्स ऑफ CSIR, और ये इवेंट आपका 11 से 16 सितंबर तक होगा। इसकी जानकारी दी है जितेंद्र सिंह ने, जो मिनिस्टर हैं ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने कहा कि जो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम है इन CSIR लैब्स वो आपका 11 से लेकर 16 सितंबर तक कंटिन्यू किया जाएगा। सबसे पहले आते हैं इस पूरे मुद्दे पे कि ये नया जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू है जहाँ पर कंट्री की जो एमिनेंट मरीन फिशरी रिसर्च सेंटर है कोची में, उन्होंने पाया है एक एंटायर जीनोम ऑफ द इंडियन ऑयल सार्डीन, जो कि फ़िश स्पीशीज़ है और बहुत बड़ी मात्रा में ये जो फ़िश हैं उनको इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। ये जो जीनोम डिकोड किया गया है इसका जो साइज़ है दैट इज़ 1.077 GB, और इसमें करीब 46,316 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। ये डिकोडिंग करने से जो अगली जनरेशन की सीक्वेंसिंग है टेक्नोलॉजी को, उसमें मदद मिलेगी। और इसका यूज़ करके जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर संध्या सुकुमारन, उन्होंने इसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया है। मोटा और माटी बात यह है कि आपको याद रखना है कि जो इंडियन ऑयल सार्डीन है जिसका नाम है बायोलॉजिकल सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स, उसका एंटायर जीनोम जो है सीक्वेंसिंग जो है एंटायर जीनोम जो है उसको डिकोड किया है भारतीय रिसर्चर्स ने। अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कि जो Y क्रोमोसोम है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं बिकॉज मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, ब्लैडर कैंसर क्यों होता है मेल्स में, तो इसका भी एंटायर जो सीक्वेंसिंग है वो अब पॉसिबल हो चुकी है। जनरली इस क्रोमोसोम कहा जाता है डार्क मैटर ऑफ द जीन बिकॉज इसका काफ़ी हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड था, लेकिन अब Y क्रोमोसोम का एंटायर जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, जिससे कि ये कॉजेज़ जानना कि क्यों टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, क्यों फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्यों ब्लैडर कैंसर हो जाता है स्पेसिफिकली मेल्स को, उसको लेकर Y क्रोमोसोम आपका न्यूज़ में था, तो वो खबर भी आपको याद रखनी है। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक एयरफील्ड जो है ऑफ एट अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट इज़ द नेओमा बेल्ट, लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन हुआ है एयरफील्ड का जिसका टोटल कॉस्ट है 18 करोड़ का, और डिफेंस मिनिस्टर जी ने शेड्यूल किया था टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस एयरफील्ड बाय September 12, तो वो बन चुका है और September 12 को ऑफिशियली वो ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी जब हमें डिफेंस करना होगा स्पेसिफिकली अगेंस्ट चाइना एंड अदर्स, तो इस एयरफील्ड का इस्तेमाल, इसका उपयोग, इसका यूसेज हम कर सकते हैं। तो इसको BRO ने दोस्तों जो है वो डेवलप किया है। फिर आते हैं बैंकिंग पे। इस बार बैंकिंग खबरों में दो बड़ी खबरें हैं। पहला, SBI कार्ड जो इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कंपनी SBI की, उसने एक सुपर प्रीमियम कार्ड जो कि इंडिया के और इंडियन जो कस्टमर्स हैं जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के हैं, जिनकी वर्थ और वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए उन्होंने दोस्तों जो है ऑरम जो कार्ड है उसको लॉन्च किया है। फिर NPCI ने जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है मुंबई में, वहाँ पर कई UPI के फीचर्स, कई UPI पेमेंट ऑप्शंस को पेश किया है। सबसे पहले आते हैं SBI कार्ड पर। SBI कार्ड ने लॉन्च किया है ऑरम,
एक सवाल बहुत बेसिक बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड नेटवर्क कंपनीज और कार्ड कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड ऑरम स्पेसिफिकली फॉर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो वहाँ आंसर रहेगा आपका SBI नंबर 1। नंबर 2, ये ऑरम जो है इसे टेलर किया गया है ताकि जो एक बहुत ही एक्लेक्टिक क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है हाई इनकम अर्नर्स का, या उनकी जो एक हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल होती है, जो एग्जीक्यूटिव्स की लाइफस्टाइल होती है, और ताकि वो हर चीज़ में चाहते हैं एक्सीलेंस, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा एक मैसेज, एक पूरा एक रेटरिक बनाया गया है कि अमीरों से जलो, अमीरों को नीचे करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें भी सोचना है कि हम सर्व सक्षम बने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम महंगी चीज़ें खरीदें, मैं आपसे इतना बस कह रहा हूँ कि आप अपने लिए काबिल बन जाएं ताकि अपने खर्चे आप निकाल पाएँ और अपने फैमिली को भी ग्रो करा पाएँ। ठीक है, मैं ये आपसे कह रहा हूँ। तो ये मैसेज पढ़ के कभी भी ये फीलिंग मत लाना कि अरे क्यों ऐसा कर रहे, गलत कर रहे हैं। तो नहीं यार, उन्होंने मेहनत किया होगा कई लोगों ने, तभी वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। NPCI, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने कई पेमेंट ऑप्शंस आपके लॉन्च किए हैं UPI के। तो सबसे पहला एक ऑप्शन जो मैंने बताया क्वेश्चन में भी आपको आज के रिवीजन में, उन्होंने क्रेडिट लाइन ऑफर की है ऑन UPI। मतलब आपको एक अमाउंट तक का लोन मिल सकता है UPI के जरिए, जो आपको रीपे करना होगा इन द सेट डेज। एक डेज बताए जाएंगे आपको। फिर UPI लाइट X है, इसकी बात करेंगे। फिर टैप एंड पे फीचर लॉन्च किया है, टैप एंड पे करके भी UPI पेमेंट हो सकता है। हेलो UPI है, और कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इनकी बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले NPCI ने ऑल्सो पार्टनर किया है विद AI फॉर भारत एट IIT मद्रास, और ये लोग मिलकर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेमेंट मॉडल्स को लॉन्च करेंगे। इसके अंतर्गत एक बिल पे कनेक्ट आपका लॉन्च हुआ है, भारत बिल पे का, जो कि एक नेशनलाइज आपका नंबर है फॉर बिल पेमेंट ऑफ कंट्री। मतलब इस नंबर पे कॉल करके IVR के माध्यम से, IVR के मीडियम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको फीचर फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की, अपार्ट फ्रॉम बिल पे कनेक्ट, जो कि एक नंबर आपको दिया जाएगा इसमें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, क्रेडिट लाइन और UPI है, जहाँ पर एक प्री सैंक्शनड अमाउंट फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये तक पैसे निकाल सकते हैं, पैसे वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो जो क्रेडिट लिमिट है, जिसे हमने यहाँ पर कहा है क्रेडिट लाइन, वो है फॉर एग्जांपल 10,000 की। तो वो फीचर भी UPI पे आपका आया है। इसके अलावा दोस्तों UPI लाइट X है, जो कि कोई एक्सेसिबल कर सकता है किसी के पोर्टेबल डिवाइस पर। फॉर एग्जांपल होगा क्या कि अगर 2 फ़ोन्स में NFC है, ठीक है, एक डिवाइस है जो उसमें NFC है, NFC हर फ़ोन में होता है, हर डिवाइस में होता है, वो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में हम क्या करते थे, लेट्स सपोज़ ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक फ़ोन है, ये एक फ़ोन है, हम इसको ऐसे वी यूज़ टू एज इन स्टिक देम टुगेदर, और फिर जो फाइल होती थी बहुत ही स्लो पेस पे, लेकिन वो फाइल आपकी ट्रांसफ़र होती थी। अब क्या होगा, ये भी नहीं करना है, बस उसको एडजस्टेड रखना है, और आपका बिना इंटरनेट के आपका पेमेंट हो जाएगा। वो फीचर NFC कहा जाता है। आसान भाषा में आपको बताया, बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, वो फीचर भी UPI लाइट X में आपका लॉन्च हुआ है। अगर समझ में आया है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं स्टेट खबरों पे। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है, उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट उसको भी लॉन्च किया है, जिसका वर्थ रखा गया है 837 करोड़ का। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है आज के समय, जब क्रिप्टो करेंसी, आज के समय जब ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ चुका है, तो साइबर क्राइम को रोकना, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में एक 24 आवर कॉल सेंटर भी अवेलेबल किया जाएगा सिटीजन्स को, ताकि वो अपने कंप्लेंट्स कर सके साइबर क्राइम्स के पर्सपेक्टिव पे। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो इन कंप्लेंट्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, और यहाँ पर जाके वो फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस हैं। एक, आप कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो महाराष्ट्र ने इसके लिए खर्च करेगा 837 करोड़ रुपीज़। फिर उड़ीसा में, और ये लगभग कंफर्म है, 2 GI टैग्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपका टू द रायगढ़ शॉल्स,
और एक मिलेगा आपका कोरापुट के या कोरापट के जो काला जीरा राइस है उनको ये मिलेगा। सबसे पहले आइए जानते हैं हम कपड़ा गांडा के बारे में। कपड़ा गांडा जो है वो एक हैंड वोवन शॉल है जिन्हें बनाते हैं एक भारत के या फिर उड़ीसा के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए, एक होते हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके अंदर होते हैं पीवीटीजी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वैसे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ नो हाउ, वो होते हैं आपके पीवीटीजी। इंडिया में कुल मिलाकर 75 पीवीटीजीज हैं। इनमें से वन ऑफ द मैक्सिमम पीवीटीजीज जो हैं वो आपकी उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो उड़ीसा में एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है डोंगरिया कोण। तो वो बनाते हैं इन शॉल्स को, और इन्हीं शॉल्स को अब जीआई टैग दिया जाएगा ताकि वो स्टेट जो है उनको वो सेल कर सके, मार्केट कर सके। फिर कोरापट डिस्ट्रिक्ट का कोरापट का जो राइस है, जिसे प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है उड़ीसा में, उसको भी दोस्तों जो है वो जीआई टैग आपका दिया गया है। वैसे तो कुल मिलाकर इनको हटा दें तो कुल मिलाकर 17 जीआई टैग्स मिल चुके हैं उड़ीसा को। उनमें से टॉप 7 मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ, जिसमें कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इकार्ड, एक सवाल एग्जाम में आ चुका है, कोनाक स्टोन कार्विंग, पीपली एप्लिक वर्क, रसगुल्ला। रसगुल्ला का नाम दिया, अच्छा रसगुल्ला जीआई टैग है 2 स्टेट्स का, वेस्ट बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है। उड़ीसा में उसका नाम है उड़ीसा रसगुल्ला और वेस्ट बंगाल में नाम है उसका बंगाल रसगुल्ला। सिमिलरली उड़ीसा पत्ता चित्र, इसको भी जीआई टैग मिला है, और बेरमपुर की पट्टा जो है उसको भी दोस्तों हैंडीक्राफ्ट मिला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर और है, अगर आप करंट अफेयर्स के नर्ड हैं तो बेरमपुर वही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अधीर रंजन चौधरी जी की है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और जिन्होंने जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पैनल है जिसमें 8 मेंबर्स हैं, उसमें 8वां मेंबर बनने से उन्होंने मना कर दिया है। तो उस वजह से भी ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों स्टेट खबरों पे। एक प्रोजेक्ट सेफ सिटी को शुरू किया जाएगा हरियाणा के कई बड़े शहरों में। हरियाणा के जो डीजी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली इन गुरुग्राम एंड रोहतक, जहां पर शहर की जो इमेज है उसको बेटर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेफ्टी, उसके लिए कैंपेन आपके चलाए जाएंगे। और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी रिलीज़ किया जाएगा जिसका नंबर है 1930। उस नंबर पर कॉल करके आप साइबर क्राइम को और इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सेफ सिटी को शुरू किया जाएगा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर दोस्तों गुवाहाटी नेशनल एयरपोर्ट जो है उसे दिया गया है ISO 1002:2018 सर्टिफिकेशन दोस्तों जो है उनको दिया गया है, और इनको दिया गया है उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और बेसिकली ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है उन आइटम्स के, उन एंटिटीज़ को जो क्वालिटी मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतर होते हैं और हर एक स्टैंडर्ड पे काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बोरदोलोई, ये बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, बहुत बड़े वहाँ के प्रख्यात नेता थे। तो गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी में, उसको ये ISO सर्टिफिकेशन जो है हाल ही में आपका दिया गया है। फिर अमेज़न इंडिया ने टाई अप किया है 5 इंडियन स्टेट्स के साथ, और वहाँ पर ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको हेल्प करने के लिए अमेज़न ने टाई अप आपका दोस्तों किया है। अब ये जो 5 आपके स्टेट हैं उनके नाम हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये एग्रीमेंट आपका जो MOU साइन हुआ है 2026 तक चलेगा, और इसके अंदर स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर काम किया जाएगा स्पेसिफिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। और इन 5 स्टेट्स में इसके लिए अमेज़न ने अभी टाई अप आपका किया है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, कतरा कतरा क्लियर हो जा रहा है आपको। उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताएं कि कुश सर का नया चैनल शुरू हुआ है। अभी छोटा चैनल, लेकिन बड़े सपने हैं मेरे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कंटेंट देता रहूं करंट अफेयर्स का, अलग सब्जेक्ट्स का, ताकि हम आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ 1 साल के अंदर हमारा जो सपना है, हमारा जो डिज़ायर, हमारा जो एक गोल है टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो हम दोस्तों कर सकें। हो गई बड़ी बातें, अब बात करते हैं वापस इंपॉर्टेंट डेज पे। दोस्तों 7 और 8 सितंबर की बात करते हैं। 7 सितंबर को 2 दिन हुए थे। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, जिसका थीम है
टुगेदर फॉर अ क्लीन एयर। फिर हुआ नेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, जिसका थीम है रिकॉग्निशन ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन पुलिसिंग। फिर आपका दोस्तों वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, जिसका जो है डेट आपका 8 सितंबर का, जिसका थीम एलिमिनेटिंग आर्थराइटिस, वो थीम आपका इस डे का दोस्तों जो है वो दिया गया है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे। दो बहुत ही बेसिक करंट अफेयर्स हैं। एक, इंडिया की जो मेंस टेबल टेनिस टीम है, उस टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल में उनकी हार हुई थी टू चाइनीज़ ताइपे, और ये इवेंट आपका प्योंगयांग जो कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, वहाँ हुआ था। और वहाँ पर उनको हार मिली है और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। इंडिया के रोहन बोपन्ना, और ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी जस्ट चेक किया, रोहन बोपन्ना जो 43 इयर्स के हैं वो पहुँचे थे आपके सेमीफाइनल्स में न्यूयॉर्क के यूएस ओपन में। अब वो फाइनल में पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है कल परसों में वो जीत भी जाएंगे फाइनल विंबलडन का। 43 इयर्स में वो ऐसा करने वाले, एक बहुत ही रेयर फीट है किसी भी प्लेयर के लिए। तो इंडिया के रोहन बोपन्ना और उनके कलीग ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर मैथ्यू एबडन जो हैं, वो यूएस ओपन के मेंस डबल्स के फाइनल्स में उन्होंने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। फिर आते अपॉइंटमेंट्स पे, नीरज मित्तल इन्होंने टेक ओवर किया है एज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी। इन्होंने रिप्लेस किया है के राजा रमन को। और जो कि के राजा रमन की बात करें तो वो अभी हाल ही में जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसकी जो अथॉरिटी IFSC है, उसके चेयरमैन के तौर पे गए के राजा रमन, इसीलिए अब उनकी जगह पर नीरज मित्तल आपके यहाँ हैं। करेंटली ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तमिलनाडु, और अब दोस्तों जो है वो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी के तौर पर आपका काम करेंगे। फिर इंडियन अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर सिद्धार्था मुखर्जी जो हैं, इन्होंने जीता है, इनको इन जो एक यूके का एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ है, दैट इज़ दी बेल गिलफर्ड प्राइज़। उस बुक्स जो उनकी फाइनलिस्ट बुक्स हैं लॉन्ग लिस्ट, उसमें इस बुक को भी चुना गया है। अगर वो जीतते हैं तो इनको मिलेगा 50,000 पाउंड्स का अवार्ड, और ये उन्हें लंदन में दोस्तों दिया जाएगा। इनकी बुक का नाम देखिए दिया हुआ है द सॉन्ग ऑफ द सेल, ये इस बुक का नाम है दिया हुआ है, जो कि इसका पूरा नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। और ये 13 बुक्स की लॉन्ग लिस्ट है, उसमें से एक बुक जो है वो आपकी इनकी है, एंड दैट इज़ द सॉन्ग ऑफ द सेल। अभी फ़िलहाल कोई आज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं था। अब आते हैं स्टेट की न्यूज़ पे, स्टैटिक जीके पे। दोस्तों एक बर्ड लाइक डायनासोर अभी न्यूज़ में है, जिसका नाम है फूजिया नेवेंटोर प्रोडिकसस। ठीक है, अभी हाल ही में फॉसिल्स कुछ जो जुरासिक पीरियड के हैं बर्ड लाइक डायनासोर के पाए गए हैं। जो फॉसिल्स हैं आपके फूजियानेवेटार प्रोडिजियस के, और ये पाए गए हैं इन साउथ ईस्टर्न चाइना में, और साइंटिस्ट जो है काफ़ी कैप्टिवेट हुए हैं उससे। और बेसिकली ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ताकि जो ओरिजिन है बर्ड्स का, डायनासोर्स का, उसको यहाँ से हम जान सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये आपके सामने वो है। बेसिकली डायनासोर है, उसका एलोंगेटेड लेग्स हुआ करते थे। ठीक है, ये रहे लेग्स वो, और आर्म्स बिल्ड लाइक थे जैसे कि विंग्स होते हैं, तो ये आर्म जो है वो विंग्स की तरह थे, और फास्ट रनर था, और ये एक मॉडर्न वेडिंग बर्ड की तरह जीता था। और इन्हें कैटेगराइज किया गया है इन दी एवियालांस कैटेगरी में, जिसमें आपके बर्ड्स भी आते हैं, और जो क्लोजेस्ट नॉन एवी डायनासोर रिलेटिव्स होते हैं उनको इसमें लाया जाता है। तो एक नया फॉसिल आपका पाया गया है ऑफ द बर्ड लाइक डायनासोर, दैट इज फूजियानेवेटार प्रोडिजियोसस। इनको अभी हाल ही में पाया गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सा ब्लॉक है जिसने कंडक्ट किया है एक जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड सॉलिडारिटी एक्सरसाइज। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCCG जो है, जो सक्सेसफुली ट्रेन कर सिविल सर्वेंट्स को कौन से कंट्री में है, फ्रॉम विच कंट्री उन्होंने सर्व किया, उन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है सैफ चैंपियनशिप इन 2023। पीकॉक, सॉफ्ट शेल टर्टल्स और नेल्सोनिया फॉर्मोसा किस कंट्री पाए गए हैं, और किन्हें दिया गया है पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। तो ये अवार्ड जो हैं वो आपको, ये क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आपको दोस्तों करने हैं। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, या आपको तैयारी करनी है अलग एग्जाम्स की, स्पेसिफिकली SBIP और RBI असिस्टेंट की भी, तो आप इस ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर्स की, GA की तैयारी में कराता हूँ, और यहीं पर आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल, एंड कल सुबह 6 बजे फिर से।
बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय.